हेलो दोस्तों, मैं आपका मेस गुरु ओझा आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारे देश के लिए एक गौरव का विषय बनेगा। हम सभी जानते हैं जो भारतवर्ष एक डेवलपिंग कंट्री है और ये बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग अपने इकोनॉमी के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, अपने फैमिली के पालन पोषण के लिए कैटल फार्मिंग करते हैं और इससे होने वाले उपार्जन से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये एक तरफ लोगों को रोजगार देता है, बट दूसरी तरफ कुछ समस्याएं भी सृष्टि करता है। जैसे कि जो हमारे अनसाइंटिफिक मैनर से अगर हम उसके काऊ डंग को या उसके वेस्ट प्रोडक्ट को अगर यूज़ करें तो वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है। जैसे कि हम जानते हैं काऊ डंग से मीथेन और इस तरह के कुछ गैसेस रिलीज होते हैं जो इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। और अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहे तो हम सभी जानते हैं जो पृथ्वी पर रहना मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट डेवलपिंग कंट्री कैटल फार्मिंग को बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति इसके अलावे अन्य कोई रोजगार के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो हम एक तरफ से ये रोजगार का एक साधन देख रहे हैं और दूसरी तरफ से ये कुछ समस्याएं भी लाते हैं। बट हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे देश के जो जानकार लोगों ने एक ऐसा इसका समाधान निकाला है जिसे सुनकर आप सभी को आनंद मिलेगा। हम सभी जानते हैं ये काऊ डंग जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। बट अभी तक इसके बारे में हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम लोग जानते हैं जे पब्लिक काऊ डंग का यूज़ एज ए मैन्योर करते हैं। यह अच्छा बात है, क्योंकि काऊ डंग से बना हुआ मैन्योर अगर हम लोग अपने सोइल में यूज़ करें तो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं जे दिन पर दिन साइंस के ग्रोथ के साथ साथ हमारे प्रोडक्शन का भी मात्रा बढ़ रहा है। हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जिससे हमें उत्पाद ज़्यादा मिलता है, ये एक फ़ायदा करता है। बट दूसरी तरफ से हम सभी जानते हैं जो अगर हम इसी तरह से रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं अगर हम यूज़ करते रहें तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, जिससे एक तरफ वो हमें उत्पाद ज़्यादा देता है बट दूसरी तरफ कुछ हानि भी करता है। इसका समाधान एक ही है जो हम मैन्योर यूज़ करें, और हमारे यहाँ के किसान मैन्योर यूज़ करते हैं जिससे उनको एक तरफ से सॉइल का फर्टिलिटी भी बना रहता है और दूसरी तरफ से उनको उत्पाद भी मिलता है। तो ये एक हम लोग कॉमनली काऊ डंग का यूज़ करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं जब भारतवर्ष में जो ज़्यादातर लोग हैं वो काऊ डंग को काऊ केक के हिसाब से भी व्यवहार करते हैं। उसे ड्राई करके उसके साथ आपके कुछ हस्क या किसी किसी देश में, किसी किसी शहर में उसके साथ लकड़ी या इस तरह के व्यवस्था करके उसको एज ए फायर वुड हिसाब से उसे व्यवहार करते हैं। तो ये कुछ हम काऊ डंग के यूज़ भारतवर्ष में जनरली करते हैं। लेकिन अगर आप सभी को कोई बोले जब भारतवर्ष में ही कुछ दिनों के बाद में यह गोबर गैस या यह गोबर जो हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर रहे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसे 50 रुपये केजी हिसाब से बेचा जाएगा, तो आप लोग विश्वास कर पाएंगे क्या? स्वाभाविक आप लोगों का उत्तर होगा ना। बट यह सपना भी हमारा साकार होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने यह घोषणा किया था जो देश के हर एक फार्मर अपने काऊ डंग को 50 रुपये केजी तक बेच पाएंगे। हम सभी ने सोचा यह एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, बट हमारे वैज्ञानिकों ने इसका एक ऐसा समाधान निकाला है जिसे सुनकर सभी भारतवासी गौरवान्वित होंगे। अब हम जो साधारण यूज़ करते थे काऊ डंग को एज ए काऊ केक, जो आप देख सकते हैं, इसे ड्राई करके ज़्यादातर जो गांव के इलाके होते हैं जहां पे हर एक घर में गाय भैंस इत्यादि की व्यवस्था रहती है, हर एक घर में लोगों के पास गाय और भैंस होते हैं, इसको एज ए
फायर वुड हम लोग यूज़ करते हैं। बट इसे यूज़ करने से एक तरफ से हमें कुकिंग फ्यूल मिल रहा है, बट दूसरी तरफ से इसका क्या होता है, पोल्यूशन भी होता है। इससे रिलीज होने वाले गैसेस लोगों को अलग अलग तरह के सांस के प्रॉब्लम देते हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह एक तरफ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बोल सकते हैं वुड के विकल्प के हिसाब से एलपीजी के विकल्प के हिसाब से इसे पाया जा सकता है, बट दूसरी तरफ से यह इन्वायरमेंट को हार्म भी करता है, विशेषकर महिलाओं को। बट अब इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग इसको अनदर तरह से यूज़ करने के बारे में सोचें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो अगर हम लोग काऊ डंग को अगर ऐसे काम में यूज़ करें जहाँ से फार्मर को कुछ पैसों में वो अपने काऊ डंग को बेच पाए, तो वो कभी भी इस तरह से काऊ केक या वो अन्य काम में यूज़ नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही आप सभी को बताया, जब भारतवर्ष में अब शायद काऊ डंग भी बेचा जा सकेगा, वो भी एक ऐसे प्राइस पे जिस पर बेचने से किसानों को इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। यस, ए काऊ डंग विल बी सोल्ड फॉर ₹50। एंड ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी का है। उन्होंने यह बताया था, जब इसी तरह से अगर हमारा साइंस डेवलप होता रहा तो हम एक दिन ऐसे सिचुएशन में आएंगे जो स्ट्रेट हमारे काऊ या स्ट्रे जो काऊ या इस तरह के जो एनिमल्स है जो रास्ते में इस आपके घूरते रहते हैं, जो बहुत तरह के समस्याएं हमारे सृष्टि करते हैं, जो हमारे अन्य फार्मर्स को भी हार्म करते हैं, उनके लिए भी एक समस्या हो गई है। इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हम सभी जानते हैं बहुत राज्यों में जहाँ पे इस तरह के स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको पालने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, बट वो भी नाकाम ही साबित हो रही हैं, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है जे इस तरह के एक दो व्यवस्था करके इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा कल्पना करें जे काऊ डंग को 50 रुपये केजी में बेचा जा सके, तो इस तरह के स्ट्रे एनिमल्स को पालने के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा जे इससे मिलने वाले काऊ डंग को हम एक अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं, तो इस समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है। इससे ये स्ट्रे एनिमल्स का भी समस्या समाधान होगा, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अभी इसके कारण सृष्टि हो रहा है वो भी समाधान होगा। ये दो तरह के सॉल्यूशंस में काम करेगा। यू कैन सी हियर, cow, buffalo and stray animals population has increased so much, they are roaming here and there. If we want the solution for this, then we have to think some alternative use of cow dung. और ये अल्टरनेटिव यूज के बारे में हमारे साइंटिस्टों ने सोचा और हमारे साइंटिस्टों ने इसका ऐसा एक समाधान निकाला है जिससे कि हम बहुत ही कम समय में घर बैठे काऊ डंग को बेचकर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। अगर यह संभव हो जाए तो आप सब कल्पना कर सकते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में जहां किसानों की अवस्था अभी भी बहुत ही लाचार है, जो दिन रात मेहनत करके भी अपने परिवार का पालन पोषण जैसे तैसे करते हैं, अपने परिवार के लड़के या लड़कियों के लिए वो अच्छी एजुकेशन का व्यवस्था नहीं कर पाते क्योंकि उनकी उनका इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं होता है। वो दिन रात भारतवर्ष के हर एक नागरिकों के पालन पोषण के लिए काम करते हैं, जिससे कि भारतवर्ष में एक भी इंसान बिना खाए उनको सोना ना पड़े। लेकिन इतने काम करने के बाद भी, अन्नदाता कहलाने के बाद भी उनका अवस्था ऐसा है जे उन्हें अपने बारे में बहुत ही सोचना पड़ता है, जैसे तैसे वो सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे बहुत किसान हैं जिनकी आर्थिक अवस्था इतनी खराब है जो वो 3 वक्त की रोटी भी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। जब उनका प्रोडक्शन आता है उस समय प्राइस इतना कम हो जाता है जे उन्हें अपने लागत का भी पैसा निकालना संभव नहीं होता है। उनके पास रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में भी उनको देखभाल करने में बहुत समस्याएं होती हैं। इन सभी का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम अपने कृषि क्षेत्र में साइंस का, विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करें। हमारे किसानों को, हमारे साधारण जनता को
विज्ञान के बारे में बताया जा सके और विज्ञान के सहायता से इस समस्या का समाधान किया जा सके। सो देयर इज अ वेरी गुड न्यूज़। आवर बीजेपी लीडर नितिन गडकरी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक काउ डंग पेंट। अभी तक मैं जिस बात को डिस्कस कर रहा था, जो 50 रुपये केजी में भारतवर्ष में काउ डंग को बेचना संभव हो सकता है, उसका एक सरल उदाहरण यह है कि भारत ने पहला अपना इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक काउ डंग पेंट बना लिया है और इसे बाजार में आते साथ ही हम सभी को आशा कर सकते हैं कि किसानों की आर्थिक अवस्था अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब काउ डंग बिकने लगेगा, काउ डंग का फ्रूटफुल यूज होने लगेगा, तो डेफिनेटली हमारे किसानों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। भारतवर्ष में काउ डंग से 2 तरह के पेंट बनाए जा चुके हैं, एक डिस्टेम्पर जो वॉल पेंट होगा और एक प्लास्टिक पेंट्स। और सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि इस पेंट के जरिए कोई पोल्यूशन नहीं होगा। इस हम लोग ज़्यादातर केसेस में जानते हैं जो पेंट अभी बाजार में उपलब्ध है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पेंट निकाल रही है, उसमें हेवी मेटल्स का वो व्यवहार करते हैं, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही एफेक्टेड होता है। इस समस्या का भी समाधान इस काउ डंग पेंट से किया जा सकता है। यह एक नॉन टॉक्सिक पेंट है जिसे भारतवर्ष में पहली बार बनाया गया है। और भी बहुत सारे यूजेस के बारे में भारतवर्ष में सोचा जा रहा है, जिससे इस तरह के समस्याओं को समाधान के साथ ही साथ हमारे कृषि क्षेत्र में जो लोग जड़ित हैं उनके उत्थान के बारे में भी काम किया जा सके। सो फॉर दिस वी शुड encourage our scientists, we should support our scientists. And the first paint which is launched in India is खादी प्राकृतिक पेंट। आप देख सकते हैं यह इंडिया का पहला काउ डंग पेंट है, जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। श्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए बहुत ही योगदान दिया। उन्होंने पहले भी इसके बारे में बहुत सारे बातें बोली जो अब हम देख रहे हैं सफल हो रहा है। यह अष्टलाभ पेंट जो है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सकता है, किसानों को भी इसका फायदा होगा, हमारे इन्वायरमेंटल इशू भी सोल्व होंगे और लोग गाय के प्रति जो सम्मान भारतवर्ष में है, हम सभी जानते हैं, जो हर एक भारतवासी गाय को पूजा करते हैं, वो गाय को माता की दर्जा देते हैं, लेकिन उनके रख रखाव के लिए समस्या होने के कारण अभी भी बहुत गाय, बहुत तरह के इस तरह के एनिमल्स हम रास्ते पे देख सकते हैं जो समस्या को बुलाते हैं। हम एक तरफ गाय की सम्मान करते हैं, उसे माता का भी दर्जा दे के रखे हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं के कारण हम कभी उनका निरादर भी करते हुए देख सकते हैं। जब गाय रास्ते पर होती है, जिसके कारण आप सभी जानते हैं बहुत सारे दुर्घटनाएं हम देख सकते हैं, लेकिन इस पेंट के निकल जाने के बाद से, इस पेंट के यूज होने के बाद ये सब समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। इट विल बी ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री। यह एक ऐसा स्टेप होगा जिससे हमारे देश का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही आगे बढ़ेगा, हमारे देश के लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे और इस तरह के स्टेप्स जब लिए जाएंगे तो हमेशा एक इनोवेटिव माइंडसेट जनरेट होगा जो लोगों को हमेशा प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। अभी तक हम साधारण तरीके से जिस तरह से इस तरह के चीज़ों को यूज़ करते थे, इसका कुछ फायदा तो हमें मिलता था, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में यह हेल्प नहीं करता था। ये जो पेंट बनाया गया है, इसका मेन इंग्रेडिएंट काउ डंग ही है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज ऑर्डरलेस। हम सोच सकते हैं कि अगर ये काउ डंग से बना हुआ है तो हो सकता है इसे दुर्गंध निकले, बट यह धारणा बहुत ही गलत होगी। इट इज़ एन ऑर्डरलेस पेंट और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अन्य पेंट जिस तरह से बहुत दाम में बाजार में उपलब्ध हैं, उससे यह कम लागत में बनाया जाएगा और इसे हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सर्टिफाई भी किया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, खादी प्राकृतिक पेंट ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है, डिस्टेम्पर पेंट एंड प्लास्टिक पेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट इज अलाइंड विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। एज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग इस बात पे
बात कर रहे थे, जे इसका मेन विजन है जे किस तरह से किसानों का इनकम को बढ़ाया जा सके। हमारे भारत के प्रधानमंत्री का यह एक मेन ऑब्जेक्टिव है जे भारत के किसानों को आगे बढ़ाया जा सके, और जब किसान आगे बढ़ेंगे तभी भारतवर्ष आगे बढ़ सकता है। एज वी नो दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि या उससे जुड़े हुए लोग हैं। जब तक कृषि क्षेत्र में भारत प्रगति ना करे तब तक हम भारतवर्ष का प्रगति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के स्टेप्स स्वाभाविक तरीके से किसानों के इनकम को बढ़ाएगा, और किसानों का इनकम जब बढ़ेगा और हमारे देश का भी इनकम बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। किसान के भी बेटियां अच्छे एजुकेशन पाएंगे, जिससे वो खुद भी इस तरह के इनोवेटिव स्टेप्स अपने एग्रीकल्चर फील्ड में लगा पाएंगे। जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल प्रोसेस से हमारी खेती हो रही है, उससे हर एक किसान को निजात मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। इस पेंट की और एक खासियत क्या है, ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का पेंट है। यह पेंट कोई हैवी मेटल्स जैसे कि लीड, मरकरी या क्रोमियम या आर्सेनिक, कैडमियम इस तरह से बनाया नहीं गया है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएट सस्टेनेबल लोकल एम्प्लॉयमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसका और एक ऑब्जेक्टिव या और एक उद्देश्य यह है कि इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट होगा। हम सभी जानते हैं जब भारतवर्ष में अभी तक ज़्यादातर विदेशों से ही प्रोडक्ट को लाने का परंपरा है, लेकिन आप देख सकते हैं जब भारतवर्ष ने अब हर एक फील्ड में अपना एक छाप छोड़ने का काम शुरू कर दिया है। भारत के वैज्ञानिक, भारत के नौजवान हर एक फील्ड में अब इतने काम कर रहे हैं जो देश इसी तरह से आगे बढ़ा तो देश एक दिन कुछ गिने चुने देशों के अंदर आ जाएगा। हमारे देश ने कोविड के केस में भी बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। बहुत सारे वैक्सीन हमारे देश में ही बनाए गए हैं। इसी तरह से इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद भी हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बूस्ट होगा। ये भी एक प्राइम मिनिस्टर जी का हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गए, हमारे किसान आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होंगे, जिससे और भी अनगिनत हम उपलब्धियां पा सकते हैं। तो यह पेंट एक पिलर का काम करेगा किसानों के उन्नति के लिए। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं जे इस तरह के स्टेप्स हमारे देश को एक दिन इस तरह का आयाम पर ले जाएगा जहां से हम फिर से सोने की चिड़िया बन पाएंगे। यह हमारा ऑब्जेक्टिव तभी फुलफिल हो सकता है जब हम साइंटिफिकली इसी तरह से काम करते रहें। दिस टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ काउ डंग। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, यह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। इससे फार्मर्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। यहाँ पे एक डाटा भी दिया हुआ है जो अबाउट पर काउ पर एनम 30,000 रुपीज एक फार्मर का इनकम बढ़ सकता है। इट इज अप्रोक्सीमेट वन अमाउंट जो हम कंसीडर कर सकते हैं। एज वी कैन सी दिस इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट, जिसे एक एडिशनल इनकम ऑफ ₹30,000 इमेजिन किया जा सकता है जब पर एनिमल एक फार्मर को इनकम हो सकता है, जो पहले इसके एवज में फार्मर को ₹1 भी नहीं मिलता था, बल्कि वो एक समस्या का ही सृष्टि करता था। अब हम देख सकते हैं इस तरह के स्टेप्स एक बहुत ही चेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे देश में। सो आई होप आप लोगों को इसके बारे में जानकर सभी को खुशी होगी जब भारतवर्ष भी अब इस तरह से नए नए स्टेप्स ले रहा है, नए नए प्रगति को छू रहा है, और एक दिन हमारे किसान भी खुशहाल होंगे और उनके भी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक दिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और खासकर जो गरीब किसान हैं उसे इसके बारे में बताइए, जिससे कि वो इसका बेनिफिट ले सकें और वो अपना भी डेवलपमेंट कर सकें। सो थैंक यू फॉर ऑल हु आर वाचिंग माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।